अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम CS403 का लेक्चर नंबर 7 देखेंगे। तो लेक्चर को ओवरव्यू देखते हैं। फर्स्ट क्या हम पढ़ेंगे एंटिटी। इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट हम पढ़ेंगे एंटिटी, सेकंड हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज़, थर्ड हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स, फोर्थ में हम क्या पढ़ेंगे? इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ डाटा मॉडल्स, ERD डाटा मॉडल। तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरह। तो फर्स्ट क्या है? एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल। इसको क्या कहते हैं? ERD। ERD होती है एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल। तो ये क्या होता है? इट इज़ द सिमेंटिक डाटा मॉडल दैट इज यूज फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्चुअल डाटाबेस डिज़ाइन। तो हम कॉन्सेप्चुअल डाटाबेस डिज़ाइन हम पढ़ के आए थे कि कॉन्सेप्चुअल डाटा कौन सा होता है, जिसमें हम डाटा का सिर्फ कॉन्सेप्ट देते हैं कि डाटा जो होता है टेबल्स की फॉर्म में होता है। और एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में हम क्या करेंगे? इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे कि इसको कॉन्सेप्चुअल डाटाबेस को कॉन्सेप्चुअल डाटाबेस का आगे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे, जिसमें हम उसके एट्रीब्यूट्स बताएंगे, उसके आगे रिलेशंस बताएंगे। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आगे क्या है? कंस्ट्रक्ट्स इन ER डाटा मॉडल। इसके कितने कंस्ट्रक्ट्स हैं? मेजर कंस्ट्रक्ट्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है एंटिटी, सेकंड है एट्रीब्यूट और थर्ड है रिलेशनशिप। तो एंटिटी क्या होता है? एंटिटी एक ऑब्जेक्ट होता है। लाइक हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो वो क्या कहलाता है? एंटिटी। तमाम ऑब्जेक्ट्स लाइक हमारे पास जैसे किसी का नेम हो गया, नहीं मतलब कोई भी इंसान हो गया, जैसे स्टूडेंट हो गया, चेयर टेबल, ये सब क्या होता है? ये एंटिटी होती है। एंटिटी टाइप में हम क्या पढ़ेंगे कि एंटिटी टाइप क्या होता है? जैसे हमारे पास स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट क्या है? एक एंटिटी टाइप है। आगे हम उसके एंटिटी इंस्टेंस पढ़ेंगे। एंटिटी इंस्टेंस क्या होता है कि स्टूडेंट को आगे मजीद उसमें क्या क्या उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसमें आता है उसका रोल नंबर, उसकी क्लास, उसका रोल नंबर, उसका नेम। ये सब क्या है? उसके इंस्टेंसेस उसके एट्रीब्यूट्स। स्टूडेंट हमारे पास एक एंटिटी है। देन उसके आगे एट्रीब्यूट्स क्या है? एंटिटी के इंस्टेंसेस वो होते हैं रोल नंबर, जैसे स्टूडेंट को हो गया, और उसकी क्लास हो गई। थर्ड क्या होता है? एंटिटी सेट। एंटिटी सेट में क्या होता है कि जैसे हमारे पास स्टूडेंट एक एंटिटी है, अगर हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स होंगे तो वो क्या होगा? बहुत सारी एंटिटीज़ का एक सेट बन जाएगा। तो एंटिटी सेट का क्या मतलब है कि बहुत सारी एंटिटीज़ को जोड़ देना, वो क्या कहलाता है? एंटिटी सेट। जैसे हमारे पास 4 स्टूडेंट्स है, ये 3 स्टूडेंट्स है, तो वो क्या है? ढेर सारी एंटिटीज़ मिलके एक एंटिटी सेट बना रही हैं। तो ये आगे यही बताया गया जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हम देखते हैं एंटिटी टाइप की एग्जांपल विद टेबल। तो टेबल 1 हमारे पास क्या है कि एंटिटी टाइप्स में क्या आता है? एम्प्लॉय के आगे हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या होता है। एम्प्लॉय एक ह्यूमन बीइंग होता है। देन वो उसका नेम, उसका फादर नेम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका डेजिग्नेशन, ये क्या होता है? ये एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज़ हैं। और एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? उसकी खसूसियात। उसके आगे इंस्टेंसेस देखेंगे कि उसके एट्रीब्यूट्स क्या है कि उसका नाम क्या है। उसका नाम मोहम्मद शरीफ हो सकता है या SH अकमल एंड मैनी अदर्स, और बहुत सारे इसके इंस्टेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि एक एम्प्लॉय जो है वो हमारे पास क्या है? एंटिटी टाइप है। उसके आगे उसके बहुत सारे जैसे एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनके बहुत सारे नेम होते हैं। आगे हम देखेंगे फर्नीचर। तो फर्नीचर क्या है? उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि यूज़ टू सिट, बैठने के लिए होता है, और डिफरेंट मटेरियल इसका होता है, इसकी डिफरेंट लेग्स होती हैं। लाइक फर्नीचर की बहुत सारी लेग्स होती है। कॉस्ट और उसकी परचेज़ क्या होती है, उसका आगे हम देखेंगे उसके इंस्टेंसेस। तो इंस्टेंसेस में फर्नीचर का जैसे उसका नेम हो गया, लाइक चेयर, लाइक टेबल, ETC। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस देखेंगे, इसमें भी नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वर्क करता है। देन इसको परचेज़ करना, फिर उसके बाद उसके इंस्टेंसेस में उसका बल्ब आ जाता है, फ़ैन आ जाता है, AC वगैरह आ जाता है, और फिर ऑफिस इक्विपमेंट है हमारे पास, और इसके आगे उसका प्रॉपर्टीज़ और इसके इंस्टेंसेस आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं एंटिटी सेट। एंटिटी सेट हम क्या पढ़ के आए थे कि बहुत सारी एंटिटीज़ जो होती हैं वो मिलकर एक एंटिटी सेट बना देती है। ग्रुप ऑफ एंटिटी इंस्टेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर एंटिटी टाइप इज कॉल्ड एन एंटिटी सेट। फॉर एग्जांपल, जैसे मिसाल के तौर पर ऑल एम्प्लॉयज़ जो है वो क्या है? एंटिटी सेट। अगर एक एम्प्लॉय होता तो वो सिर्फ एंटिटी टाइप होता। आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ एंटिटी टाइप्स। तो हमारे पास कितनी क्लासिफिकेशन है इसकी? फर्स्ट हमारे पास है वीक एंटिटी टाइप,
सेकंड हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप। तो वीक एंटिटी टाइप क्या होती है, जो कि डिपेंड करती है एक और एंटिटी पे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक डिपार्टमेंट है जो खुद से मूव नहीं कर सकते, डिपार्टमेंट को मूव करने के लिए फैकल्टी की ज़रूरत पड़ती है और ऑर्गेनाइजेशन की। तो जो डिपार्टमेंट है वो इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो वीक एंटिटी टाइप्स होती हैं ये क्या करती है, ये डिपेंड करती हैं एक दूसरी एंटिटी पे। An entity type whose instances cannot exist without being linked with the instances of some other entity type। तो ये डेफिनेशन दी हुई है वीक एंटिटी टाइप के। आगे स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप देखेंगे। स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप की होती है ये क्या, ये एग्जिस्ट करती है इंडिपेंडेंटली, ये खुद से मूव कर सकती है। मतलब हमारे पास कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट खुद से मूव करता है, अपने वर्क को खुद करता है सारा कुछ, और वो किसी और एंटिटी पे डिपेंड नहीं करता, डजंट डिपेंड ऑन अनदर एंटिटी। और एम्प्लॉय आ जाते हैं, एम्प्लॉय भी अपना वर्क खुद करता है, खुद मूव करता है, तो वो भी किसी और एंटिटी पे डिपेंड नहीं करता। आगे हम पढ़ेंगे सिंबल्स फॉर एंटिटी टाइप्स। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप का सिंबल क्या होता है, ये वाला रेक्टेंगल, जिसमें हम लिखेंगे एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप है। और वीक एंटिटी टाइप जो है डिपेंडेंट्स, तो इसका सिंबल क्या है, इसमें डबल रेक्टेंगल एक बना के उसके अंदर एक और रेक्टेंगल बनाया गया। जैसे हमारे पास स्टूडेंट है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप जो खुद से मूव कर सकता है, और जो डिपार्टमेंट होता है वो खुद से मूव नहीं कर सकता, तो वो क्या है, वीक एंटिटी टाइप। इसके सिंबल्स थे। आगे हम देखते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एक पर्सन का एट्रीब्यूट उसकी खुसूसियात होते हैं। इसकी डेफिनेशन करेंगे, प्रॉपर्टी और क्वालिटी ऑफ द इंस्टेंस ऑफ द एंटिटी टाइप। एंटिटी टाइप जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के आगे एट्रीब्यूट्स में क्या आएगा, उसका नेम, उसका फादर नेम, उसकी एज वगैरह उसके एट्रीब्यूट्स में आएंगे, उसकी खुसूसियात में आएंगे। आगे हम देखते हैं डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट की डोमेन क्या होती है, जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या है, एंटिटी टाइप, उसके आगे एट्रीब्यूट्स में क्या आता है, उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसकी क्लास। तो रोल नंबर की जो टाइप आगे होगी वो कौन सी टाइप होगी, इंटीजर टाइप। तो किसी भी एट्रीब्यूट की आगे मजीद टाइप बताना वो क्या कहलाता है, डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट। जैसे हमारे पास नेम है, तो नेम क्या है, उसकी टाइप क्या है, कैरेक्टर्स की फॉर्म। कैरेक्टर्स की फॉर्म में नेम होते हैं, तो उसकी टाइप हो गई एट्रीब्यूट। डोमेन का एट्रीब्यूट क्या होगा, किसी भी एट्रीब्यूट की टाइप। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंबल्स फॉर एट्रीब्यूट्स। तो एंटिटी को हम कैसे, उसका सिंबल कौन सा होता है, ऐसे रेक्टेंगल, और जो उसका एट्रीब्यूट आगे होगा उसको हम ऐसे सर्कल से डिनोट करते हैं। उसका सिंबल क्या होता है, इस टाइप का सर्कल। जैसे हमारे पास स्टूडेंट है एक एंटिटी, आगे उसका एट्रीब्यूट क्या है, उसका नेम, उसका रोल नंबर, उसकी क्लास वगैरह उसके एट्रीब्यूट्स हैं। अगर हमने स्टूडेंट को उसके एट्रीब्यूट से साथ लिंक करना है तो हम इस तरह का सिंबल यूज़ करेंगे। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो कितनी टाइप्स हैं इसकी, 3 टाइप्स, सिंपल और कंपोजिट। सेकंड हमारे पास है सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड, और थर्ड है स्टोर्ड और डिराइव्ड। तो हम इनके सिंबल्स देख लेते हैं। सिंबल्स फॉर एट्रीब्यूट, सिंपल के लिए हम एक ही एट्रीब्यूट का सिंबल लेते हैं। एट्रीब्यूट के आपको सिंबल हम पीछे पढ़ के आए कि एक सर्कल ले लेना है जिसमें सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट यूज़ होगा, वो क्या कहलाएगा, सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट के लिए जैसे हमारे पास रोल नंबर हो गया, किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर, तो वो क्या है, उसका सिंपल एट्रीब्यूट है। अगर हमने कंपोजिट एट्रीब्यूट देखना है तो बहुत सारे एक एट्रीब्यूट्स, एक हमारे पास एट्रीब्यूट है उसके आगे मजीद उसके एट्रीब्यूट्स बनते हो, तो वो क्या कहलाता है, कंपोजिट एट्रीब्यूट। जैसे हमारे पास एड्रेस है, एड्रेस के नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एड्रेस किस कंट्री का है, किस सिटी का है, तो ये उसके नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स हो गया। आगे हमारे पास मल्टी वैल्यूड है। इनके सिंबल आपने याद कर लेने हैं कि सिंपल को हम सिर्फ एक सर्कल से डोनेट करते हैं, कंपोजिट को हम बहुत सारे सर्कल से डोनेट करते हैं और उनका लिंक बनाते हैं लाइन के साथ। और आगे मल्टी वैल्यूड जो होता है इसमें डबल सर्कल यूज़ होता है। मल्टी वैल्यूड मतलब हमारे पास हॉबीज़ जैसे कि होता है, हॉबीज़ में मतलब बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट्स में आगे मज़ीद, जैसे हमारे पास हॉबीज़ है, हॉबीज़ में हमारे पास मज़ीद हमारे हॉबीज़ में मज़ीद उसकी मल्टी वैल्यूज़ होती हैं। लाइक हॉबीज़ में हमें कुछ भी पसंद हो सकता है, मुझे कुकिंग पसंद है या स्पोर्ट्स पसंद है या कुछ भी पसंद है, तो वो क्या आता है, उसकी हॉबीज़ में आता है। तो मल्टी वैल्यूड हॉबीज़, मल्टी वैल्यूड में हॉबीज़ को हम एग्जांपल पे लेंगे। और ड्राइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है, ड्राइव में हम क्या करते हैं, ये इसको हम डोनेट कैसे करते हैं, डॉट्स के साथ डोनेट करते हैं। और इसमें हम इसकी एग्जांपल में एज लेंगे। एज क्या, एज जो है ये एक एट्रीब्यूट है जो किससे ड्राइव किया गया, किसी और एट्रीब्यूट से।
लाइक हमारा डेट ऑफ बर्थ होगा तभी हमें एज पता चलेगी। तो डेट ऑफ बर्थ से जो हमने एट्रीब्यूट लिया उसको क्या कहते हैं, ड्राइव्ड। और इसका सिंबल ये आपने याद कर लेना, एट्रीब्यूट ड्राइव फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट। वो वाला एट्रीब्यूट जो हम ड्राइव करते हैं किसी और एट्रीब्यूट से तो उसे क्या कहते हैं, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। ये सिंबल्स ये आपने याद कर लेने हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसे कि हमारे पास एम्प्लॉय दिया हुआ है, एम्प्लॉय के आगे मजीद हमने एट्रीब्यूट्स देखने। तो एम्प्लॉय क्या है, एक एंटिटी टाइप है। एम्प्लॉय के आगे एट्रीब्यूट्स में क्या आता है, एम्प्लॉय की आईडी आ जाता है, एम्प्लॉय का नेम आ जाता है, एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस आ जाता है, फिर एम्प्लॉय को कब हायर किया गया था, डेट हायर्ड, फिर उसके बाद एम्प्लॉय का क्वालिफिकेशन आ जाता है। देन उसका एड्रेस, एड्रेस के आगे मजीद एट्रीब्यूट्स उसके दिए हुए हैं, जैसे कि उसका स्ट्रीट, उसका हाउस नंबर, सिटी वगैरह। वो एड्रेस के आगे मजीद एट्रीब्यूट्स, ये हम जो एड्रेस के मजीद एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, ये क्या है, ये कौन सी टाइप है, ये है कंपोजिट एट्रीब्यूट वाली टाइप। और ये डॉट डॉट वाली जो है ये क्या है, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। और ये डबल डबल सर्कल लगा हुआ है, ये क्या है, ये उसकी कौन सी टाइप है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की टाइप है। ओके स्टूडेंट्स, ये लेक्चर सिर्फ इतना ही था। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।